हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आज होने वाला है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट संख्या 7। इससे पहले हम 6 करवा दिए हैं और यह रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म का है। यह वॉल्यूम 1 हम करवा रहे हैं और अभी रेगुलर बेसिस पे चलेगा। इससे पहले हम 6 करवा दिए, उसे आप लोग देख लीजिए। यह 7वां प्रैक्टिस सेट है जो आप देख रहे हैं। और बिहार दरोगा का वैकेंसी इलेक्शन के बाद आने का ही चांस है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एक नोटिस वायरस हो रहा था, वायरल हो रहा था। तो वहाँ पे जो है वो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है नोटिस वायरल हुआ था। तो हो सकता है कि इलेक्शन के बाद या इसी बीच में कोई नोटिफिकेशन आ जाए बिहार SI के लिए। तो उससे अच्छा है कि पहले हम प्रिपेयर होकर रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली वीडियो आएगा। और इसमें टोटल 30 सेट है जिसमें 6 करवा दिए हैं, अभी 7वां होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चैनल पर बने रहें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह टेस्ट सीरीज जो है 7 है, यानी जिसे हम प्रैक्टिस सेट जिसे हम लोग बोलते हैं वही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5वें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर प्रश्न है, 2 तार किसी विद्युत सेल के 2 सिरों से संयोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए द्रव में एक के बाद दूसरे में डुबोया गया है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास में रखी दिक्सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी? तो इसमें जो है केवल जो है लवण का विलयन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ है आपको चांदी, तो चांदी क्या हो जाएगा? AG। ये सोना क्या होगा? गोल्ड AU। पारा का हो जाएगा HG। शीशा का होगा PB लेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 4 5 1। 4 नंबर प्रश्न है, मानव समूह संबंधित है तो किससे है? तो मानव समूह जो संबंधित है यह फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत क्लास मैमेलिया से है। 4 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा नहीं फैलती है? तो यहाँ जो निद्रालु व्याधि जो है मच्छरों के द्वारा नहीं फैलती है। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में मानक समय उस मानक यामोत्तर रेखा के आधार पर नियत किया गया है, गुजरती है कहाँ से? तो गुजरेगी इलाहाबाद से, यानी इलाहाबाद के नैनी से। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर प्रश्न है, भूपर्पट्टी के अंदर शैल मूल की शीतलन यानी घनीभूत से बनती है क्या? तो ये बनेगी इसमें पाताली चट्टानें। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाताली चट्टानें। 8 नंबर प्रश्न है, कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियों को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग ओला। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओला। 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर का प्रश्न है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं किससे? ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी किससे जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं आपको हारमुज जल डमरू मध्य के द्वारा। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर दैनिक तापांतर उच्च होता है? जो ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, दिल्ली, बम्बई, मद्रास या कोलकाता। तो ये होगा आपका दिल्ली। 10 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। 11 नंबर प्रश्न है, 2 विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाले अत्यंत संकीर्ण भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं स्थल संयोजक। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थल संयोजक। 12 नंबर प्रश्न है, वलित पर्वतों के बनने के कारण क्या है? तो इसका जो है बनने का कारण है क्षैतिज संपीड़न बल। 12 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
14 नंबर प्रश्न है, पुष्यभूति वंश के संदर्भ में विचार कीजिए। 14 नंबर प्रश्न है, तो देखिए इसमें जो है केवल 3 और 4 होगा। हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था। चौथा है, हर्षवर्धन ने पल्लवी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। 15 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया, तो यह सिकंदर लोदी। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी। 16 नंबर प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम विश्व युद्ध के समय। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है, ये सही नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई है कितनी है? तो इसकी है 0.4 माइक्रोन। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न है, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है? जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। 20 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। 21 नंबर प्रश्न सुमिलित कीजिए। तो इसका जैसे हो गया आपको ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या होगा? कौशितकी ब्राह्मण, तो ए का हो जाएगा 3। इसके बाद बी में है आपको सामवेद, तो इसका होगा आपको पंचविश ब्राह्मण। 4 होगा यहाँ पे 4 नंबर। इसके बाद हो गया यजुर्वेद। यजुर्वेद का होगा आपको शतपथ ब्राह्मण। अर्थवेद का होगा गोपद ब्राह्मण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2। 22 नंबर प्रश्न, किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो किया उदयादित्य, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न है, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो प्रथम पेशवा था बालाजी विश्वनाथ। 23 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बालाजी विश्वनाथ। 24 नंबर प्रश्न है, नियुक्ति में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? ये थी 1833 का चार्टर एक्ट। 24 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1833 का चार्टर एक्ट। 25 नंबर प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? तो ये संभाली थी सिंगापुर में। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। 26 नंबर प्रश्न है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? ये लिया गया था लाहौर अधिवेशन में। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ जो है पूना सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता, ये जो है सुमेलित नहीं है। 28 नंबर प्रश्न है, 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है पंजाब को। 5 नदियों का प्रदेश होगा पंजाब। वर्तमान में 3 नदी ही बहती है, तो इसमें 5 नदी का हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समिति कौन सी है? तो पहला हो जाएगा लोक लेखा समिति, दूसरा होगा प्राक्कलन समिति, तीसरा होगा सरकारी उपक्रम समिति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। 30 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव के रीति यानी प्रक्रिया से है। इकतीस नंबर प्रश्न है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है?
तो ये बसा है अलकनंदा नदी। 31 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा। 32 नंबर प्रश्न है, टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो ये होता है सागरीय। 32 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सागरीय। 33 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ था? यह हुआ था जोहान्सबर्ग में। 33 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग। 34 नंबर प्रश्न है, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप ये कहा जाता है बेल्जियम को। बेल्जियम को जो है कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। 35 नंबर प्रश्न है, किसी 2 लीटर धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है, यह तेल दाब आरोपित करेगा। यह करेगा आपको सभी दिशाओं में। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी दिशाओं में। 36 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसकी तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में कमी होगी। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में कमी होगी। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण समुच्चय को निरूपित करता है? ये करेगा आपको वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न है, पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? ये करेंगे विलयन। 38 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलयन अवस्था। 39 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो वह राज्य है गुजरात। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल है? तो ये आपका शामिल है अनुच्छेद 51A भाग 4 का क में, ठीक है। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर प्रश्न, हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? ये होगा कार्बन का। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। 42 नंबर प्रश्न है, फास्टैग का आशय क्या है? फास्टैग इसका आशय है टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र से संबंधित सही है? योगा इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक होता है। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है लोहा का। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। 45 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण का क्या नाम है? इसका नाम है अमीटर। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीटर। 46 नंबर प्रश्न है, माइका यानी अभ्रक किस काम में लाई जाती है? ये लाई जाएगी विद्युत उद्योग में। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत उद्योग। 47 नंबर प्रश्न है, हैजा का क्या कारण है? हैजा किस कारण से होता है? ये होगा जीवाणु के कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? ये होगा कोयला गैस, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है, क्या होगा पृथ्वी के केंद्र पे? तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होगा 0। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0। 50 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष 2.0 क्या है? यह 8 बीमारियों से बचाव के किस सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान। 52 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत का कार्य क्या है? तो ओजोन का कार्य है सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
54वां प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। पीढ़ी होगा चतुर्थ पीढ़ी। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। 55वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कथन है, भारत में संविधान सभा का विचार M.N. राय ने सर्वप्रथम किया, 1934 में दिया था। इसके बाद होगा आपका चौथा नंबर का सही कथन, संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 57वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे? तो ये थे आपको राजेंद्र प्रसाद। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। 58 नंबर प्रश्न है, 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ये लिखी है जहांगीर ने। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया? तो वह देश है भारत। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। 61 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज एवं नगरपालिका की संस्था से है? तो ये है आपका, इसमें 61 नंबर का राइट आंसर होगा, ठीक है, 73वां, ठीक है, और इसके बाद 74वां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 दोनों, 73वां 74वां से। 62 नंबर प्रश्न है, पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो पहाड़ के ढलान पे जो मुख्य रूप से आपको चाय उगाया जाता है। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाय। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तीन में से कोई नहीं, देखिए, भागलपुर करती है, मुंगेर भी, बेगूसराय भी। 65 नंबर प्रश्न है, मिर्जा गालिब किसके समय में थे? ये थे आपको बहादुर शाह द्वितीय के समय में। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय। 66 नंबर प्रश्न है, सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि, तो ये संधि हुई थी मार्च 1816 ईस्वी में। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदन में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांटा गया था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर प्रश्न, भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था? कैबिनेट मिशन 1940 द्वारा। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है, राज्य में राज्यपाल का पद 155, ये सही नहीं है। सत्तर नंबर प्रश्न है, एक गैलन यानी यूएस गैलन का मान क्या है? एक गैलन, तो इसका मान है आपको 3.785 लीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना? तो वह दिन है 16 अगस्त 1946। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946। 72 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? कंप्यूटर में, तो ये बीट्स के लिए। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीट्स। 73 नंबर प्रश्न है, सागर सम्राट है भारत का प्रथम क्या है? तो ये है आपका मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 74 नंबर का प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? कि गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झींगा उत्पादन। 75 नंबर प्रश्न है, किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? फल में लोहा का मात्रा, तो वे फल होगा आपको केला। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केला। 76 नंबर प्रश्न है, बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति क्या कहलाती है? ये कहलाएगी हाइड्रोपोनिक्स। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
77 नंबर प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस, तो वार एंड पीस जो है ये रचना है आपका टॉल्स्टॉय का। 77 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉल्स्टॉय। 78 नंबर प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो है पेशे से नाविक था। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाविक। 79 नंबर प्रश्न है, संस्कृति प्रत्येक समाज की एक डैश अवधारणा है, यह सार्वभौमिक अवधारणा। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर प्रश्न है, राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर प्रश्न है, जिला साख योजना बनाई जाती है, तो ये बनाई जाएगी लीड बैंक के अंतर्गत। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर प्रश्न है, वह पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, तो ये होगा आपको फास्फोरस चक्र। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस चक्र। 83 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाएगा 14 मार्च को। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 मार्च। 84 नंबर प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? यह किया है आपको MS राजामौली, इसके बाद शाहरुख खान को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 85 नंबर प्रश्न है, सिप्री SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना? तो ये बना है आपको भारत। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। 86 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे और यानी है? ये नरेंद्र मोदी। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं KV साजी, ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर प्रश्न, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। 89 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली? लिए डॉक्टर मनोज सोनी। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर ये लाइव पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी है शशि थरूर। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। 91 नंबर प्रश्न है, IPL में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने IPL से संन्यास की घोषणा की? होगा CSK, चेन्नई सुपर किंग्स। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 92 नंबर प्रश्न, कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया? तो ये चुना गया UT खादर, ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन दो शहरों के बीच चलाई गई? ये चलाई गई है गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर प्रश्न है, देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया अर्जुन राम मेघवाल को। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर प्रश्न है, मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन भारत की ओर से भाग लिया, कौन लिया? तो नरेंद्र मोदी ने लिया। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर प्रश्न है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपको S जयशंकर। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर प्रश्न है,
जर्मन पीस प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सलमान रुश्दी को। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर प्रश्न है, वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? ये बने हैं साई हॉप। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2022 का विजडन T20 अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? किया गया आपको सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 100 नंबर का प्रश्न है और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? ये नाम है आपको विराट कोहली के नाम। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली।